नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के बारे में। क्या होता है सेविंग अकाउंट, क्या होता है करंट अकाउंट। जब भी आप किसी भी बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराने के लिए जाते हैं तो आपके सामने दो ऑप्शन दिए जाते हैं, एक करंट अकाउंट का और एक सेविंग अकाउंट का। तो क्या होता है इन दोनों में डिफरेंस। वैसे तो दोनों अकाउंट ट्रांजैक्शन और डिपॉजिट के लिए ही यूज़ किए जाते हैं, बट इन दोनों के कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो इन दोनों को काफ़ी अलग बना देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इन दोनों अकाउंट में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि सेविंग अकाउंट उन लोगों के लिए होता है जो अपने पैसे सेव कर यानी कि बचाना चाहते हैं। फ्यूचर की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए अपनी इनकम का कुछ पार्ट यानी कुछ अमाउंट अपने इस अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं, जहां आपको इंटरेस्ट भी दिया जाता है बैंक की तरफ से। तो इस तरह के खाते को हम सेविंग अकाउंट कहते हैं। बात करते हैं करंट अकाउंट की। ये अकाउंट अधिकतर बिजनेसमैनों के लिए ही खोला जाता है। बिजनेसमैन लोग इसका यूज़ करते हैं। इस अकाउंट में कई तरह की पाबंदियां नहीं होती हैं। दोनों अकाउंटों के बैलेंस में क्या डिफरेंस होता है। सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखना बहुत जरूरी होता है। कई सेविंग अकाउंट जीरो अमाउंट से भी ओपन हो जाते हैं, बट इस तरह का फीचर करंट अकाउंट में नहीं होता है। इसके साथ ही करंट अकाउंट का मिनिमम बैलेंस सेविंग अकाउंट से कहीं ज़्यादा होता है। करंट अकाउंट में मैक्सिमम अकाउंट पर कोई भी किसी भी तरह की पाबंदियां नहीं होती है, बट सेविंग अकाउंट में ट्रांजैक्शन की लिमिट होती है। वहीं करंट अकाउंट में किसी भी तरह की कोई लिमिट नहीं होती है। यानी आपके पास में करंट अकाउंट है तो आप कितनी भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोनों अकाउंट के ट्रांजैक्शन पर किस पर कितनी लिमिट होती है। सेविंग अकाउंट में मंथ वाइज लिमिट होती है, वहीं करंट अकाउंट में इस तरह की कोई लिमिट नहीं होती है। यानी आपके पास में करंट अकाउंट है तो आप कितनी भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके साथ ही कस्टमर को इस करंट अकाउंट पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, बट सेविंग अकाउंट में कस्टमर को इंटरेस्ट भी दिया जाता है बैंक बैलेंस के आधार पर। दोनों अकाउंट का डिपॉजिट बैलेंस या ट्रांजैक्शन पर किस पर कितना टैक्स लगता है। तो अब बात करते हैं दोनों अकाउंट के टैक्स के बारे में। सेविंग अकाउंट में बैलेंस या बैंक बैलेंस पर, सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट या फिर बैंक बैलेंस पर इंटरेस्ट मिलता है। कस्टमर को जो इंटरेस्ट मिलता है वो इनकम टैक्स के दायरे में रहकर आता है। यदि सेविंग अकाउंट में मिलने वाला इंटरेस्ट एक साल में 10,000 तक है तो उसमें आपको टैक्स नहीं देना होगा। वहीं ये लिमिट सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 तक हो जाती है। करंट अकाउंट होल्डर को इस तरह का कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, तो उन पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता है। तो अब बात करते हैं इन दोनों अकाउंट में पेमेंट किस अकाउंट से आसानी से हो जाती है। कई बैंक सेविंग अकाउंट पर लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस का भी ऑफर देते हैं। इसके साथ ही अकाउंट होल्डर को लोअर फीस पर 15 से 30% तक डिस्काउंट भी मिलता है। यदि आपके पास में सेविंग अकाउंट है तो आप इसके जरिए किसी भी तरह की बिल पेमेंट आसानी से कर सकते हैं, उसमें आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है। वहीं करंट अकाउंट में ड्राफ्ट के जरिए पैसे डिपॉजिट करना या ट्रांसफर करना बहुत आसानी से हो जाता है। कई बैंक कस्टमर को करंट अकाउंट पर डोर स्टेप सुविधा अवेलेबल कर देते हैं। यदि आप भी करंट अकाउंट होल्डर हैं, आप भी पूरे देश भर में किसी भी बैंक अपने पूरे बैंक की किसी भी ब्रांच से लेन देन कर सकते हैं। इसके साथ ही करंट अकाउंट होल्डर को लोन भी आसानी से मिल जाता है। तो गाइस, आपको करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के डिफरेंस के बारे में आपको पता चल गया होगा। आपको कौन सा अकाउंट खुलवाना चाहिए या नहीं खुलवाना चाहिए ये भी आपको पता चल गया होगा। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं एक और नई अगली वीडियो में।